हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? 1 मोल ब्यूटेन के पूर्ण दहन में 2658 किलो जूल ऊष्मा निकलती है। तो इस परिवर्तन के लिए ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी? इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा क्या होगी? आपको जो दहन अभिक्रिया है उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो जो दहन अभिक्रिया होती है, दहन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। दहन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती अभिक्रिया। तो क्या होता है जब आप ब्यूटेन क्या होता है? कार्बन 4 अणु और हाइड्रोजन के 10 अणु। जब ब्यूटेन को, यह गैसीय अवस्था में होता है, जब ब्यूटेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में O2 की गैसीय माध्यम में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन करते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैसीय अणु निकलते हैं तथा जल निकलता है। अब इसमें ऊर्जा कितनी मुक्त होती है? उसको क्या कहते हैं? मानक दहन एंथैल्पी। मानक दहन एंथैल्पी क्या होती है? 1 मोल पदार्थ को, जब 1 मोल पदार्थ को दहन करते हैं तो जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है वह मानक दहन एंथैल्पी होती है और इसका मान होता है ऋणात्मक। जितनी ऊष्मा निकली है वही 2658 किलो जूल प्रति मोल, क्योंकि 1 मोल यौगिक अपन ले रहे हैं। अब इस अभिक्रिया को क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। तो कार्बन, सबसे पहले कार्बन कितने हैं? 4 है अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ, इसको 4 संतुलित हो गए। अब हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। देखिए इधर कितने हैं हाइड्रोजन आपके सामने? 10 है अभिकारक की तरफ, उत्पाद की तरफ है 2। तो इसको 5 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 10। अब देखिए, और इधर तो है 2 ऑक्सीजन अभिकारक की तरफ और उत्पाद में है 2 से 4 को गुणा करेंगे, 8 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 5 ऑक्सीजन यहाँ पर है। 8 और 5 13 ऑक्सीजन हो गए। तो अब इधर संतुलित करने के लिए 13 का भाग 2 में देंगे तो ये ऑक्सीजन कितने हो गए? यहाँ पर 13 ऑक्सीजन इधर हो गए, 13 ऑक्सीजन इधर हो गए। तो ये जो अभिक्रिया है, उष्मा रासायनिक अभिक्रिया, ये जो है आपकी 1 मोल ब्यूटेन के पूर्ण दहन में जो ऊष्मा निकलती है वो क्या होती है? मानक दहन एंथैल्पी 1 मोल अणु के लिए। और ये अभिक्रिया है, यह संतुलित अभिक्रिया है। अब विकल्प देखते हैं। जो पहला विकल्प है वह 2 यौगिक है, इसमें 2 मोल दिए हुए हैं तो ये तो नहीं होगा। बी विकल्प है, कार्बन का है, ब्यूटेन दिया हुआ है, ऑक्सीजन के सही है यौगिक, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो मानक दहन एंथैल्पी है वह कम ली हुई है, तो ये भी विकल्प नहीं होगा। विकल्प सी देखते हैं। ब्यूटेन दिया हुआ है आपके 1 मोल, 13/2 ऑक्सीजन के अणु दिए हुए सही है। 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो रही है, 5 मोल ऑक्सीजन के मुक्त हो रहे हैं और जो मानक दहन एंथैल्पी है वो भी ऋणात्मक 2658 किलो जूल पर मोल पर है। तो यह जो अभिक्रिया है विकल्प सी में, यह आपका सही उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।